एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। सो आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी डीबीटी जेआरएफ की। डीबीटी जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए अब हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं और इस वीडियो में हम मेनली फोकस करने वाले हैं पार्ट ए के ऊपर। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं इन डिटेल। सो ये हमारी डिस्कशन की थर्ड वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट 2 वीडियोस आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So your first question is, lichen is an example of symbiotic relationship between, ठीक है। lichen जो है एक एग्जाम्पल है। lichens क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। और symbiotic relationship क्या होता है? The relationship, ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, ठीक है, मतलब एक साथ वो रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करते, डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। ऐसा रिलेशनशिप फॉर देयर फूड, शेल्टर और समथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अब जो उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तो वो किस किस के बीच में, ठीक है। मतलब लाइकन्स क्या होता है, बैक्टीरिया और एल्गी होते हैं या प्लांट और बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी और फंजाई होते हैं या प्लांट और एल्गी होते हैं। सो आप सभी ने लाइकन्स तो देखे ही होंगे, ठीक है। जैसे ये ट्री है, ट्री के ऊपर इस तरह से लाइकन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो लाइकन्स जो होते हैं दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। एल्गी और फंजाई का जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। सो इस तरह से ये एक डीएनए रेप्लिकेशन की एक मशीनरी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, हेलिकेज यहाँ पे है, प्राइमेज यहाँ पे है, पॉलीमरेज यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या होता है, हेलिकेज लोडर होता है, एक क्लैंप होता है, ठीक है, और एक क्लैंप लोडर होता है। तो ये सब चीजें जो है डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे नॉट पूछा है, क्या पार्ट नहीं है, दैट मीन्स जो डीएनए एंडोन्यूक्लियस हैं these are not a part of replication machinery. Third question is, how much is 10 raised to the power 23 liter, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से है ये लीटर इक्वल टू, ठीक है। तो कितना इक्वल टू होगा, इज इट इक्वल टू, दिस इज ml 10 into 20 micro ml 10 is to the power minus 14 nl, ठीक है, या 10 is to the power minus 18 pl, ठीक है। सबसे पहले तो माइक्रोलीटर में कितना होता है, ठीक है, 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 10 is to the power minus 3, ठीक है। एंड सॉरी, दिस इज मिलीलीटर एंड दिस इज माइक्रोलीटर, कितना होता है 10 is to the power minus 6। और नैनोलीटर कितना होता है 10 is to the power 9। एंड पिकोमीटर कितना होता है 10 is to the power minus 12, ठीक है। तो 10 is to the power minus 23 लीटर कितने के इक्वल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर हम 10 is to the power minus 3 जो है वो ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 is to the power 20 मिलीलीटर होगा। बट ये तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं 10 is to the power minus 23 प्लस 6, ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस 17, ठीक है। तो माइनस 17 माइक्रोलीटर आएगा, बट यहाँ पे तो 20 है, ठीक है। दैट मीन्स ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अगर हम बात करते हैं थर्ड की 10 is to the power minus 3 प्लस 9, ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 is to the power minus 14 नैनोलीटर, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा थर्ड ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डी एलानिन एंड एल एलानिन आर दी, क्या है ये, एनोमर्स हैं, ये इनेंशियोमर है, एपीमर्स है या डायस्टीरियोमर्स। सो जो स्टीरियोमर्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली
टू टाइप्स के होते हैं। जो स्टीरियोमर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन से? फर्स्ट डाई स्टीरियोमर्स एंड सेकंड वन इज इनैंशियोमर। ऑलराइट, सो डायस्टीरियोमर फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिस और ट्रांस आइसोमर और एपिमर्स। ठीक है, एपिमर में आते हैं आपके एनोमर। ठीक है, एनोमर आते हैं। एनोमर क्या होते हैं? एनोमर वो होते हैं जिसमें कि अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, डायस्टीरियोमर दे आर नॉट अ मिरर इमेजेस। ठीक है, ये मिरर इमेजेस नहीं होती है। नॉट मिरर इमेजेस, नॉट मिरर इमेजेस। और इनैंशियोमर जो होती है वो क्या होते हैं? दे आर मिरर इमेजेस। और मिरर इमेज कौन सी? डेक्स्ट्रल एंड लीवो एंड डेक्स्ट्रल इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे एल, एलानिन और डी के बारे में पूछा है। दैट मीन्स ये क्या है? दीज आर इनैंशियोमर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडोन ऑप्टिमाइजेशन इज एसेंशियल टू। ठीक है, कोडोन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो क्यों एसेंशियल होती है? ठीक है, कोडोन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? जैसे कोडोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी सी दिस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, जो यू 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 है और यू यू सी है, ये दोनों कोड कर रहे हैं किसके लिए? फिनाइल एलानिन के लिए। और यू यू ए है और यू यू जी है, ये दोनों ही कोड कर रहे हैं ल्यूसिन के लिए। ऑलराइट, दैट मीन्स कि ये जो कोड हैं, ठीक है, टू डिफरेंट कोड एक अमीनो एसिड के लिए क्या कर रहे हैं? कोड कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कोडोन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और कोडोन ऑप्टिमाइजेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? इट इज एसेंशियल टू मैक्सिमाइज प्रोटीन yield in heterologous host. ठीक है, so codon optimization is essential to maximize protein yield in heterologous host. So next is the common metabolic precursor of the amino acids such as proline or glutamine. ठीक है, जो कॉमन मेटाबॉलिक प्रिकर्सर होता है फॉर प्रोलिन और ग्लूटामिन के लिए वो क्या है? क्या ये ऑक्जेलो एसिटेट से बनते हैं, या ये राइबोज 5 फॉस्फेट से बनते हैं, या ये पायरुवेट से बनते हैं, या ये अल्फा कीटोग्लूटारेट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है किसी और एमिनो एसिड के प्रिकर्सर से। ठीक है, तो जो ग्लूटामेट है, जो ग्लूटामाइन है और क्या है? प्रोलीन है, तो इसका जो कॉमन प्रिकर्सर होता है वो क्या होता है? अल्फा कीटो। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, ग्लूटारिक एसिड जो है इसका कॉमन प्रिकर्सर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जूली एंड कमला इज 3:2। ठीक है, 3:8। ठीक है, 3:8 में एज दी हुई है। ठीक है, इसको हम जूली है, ये कमला है, इसकी एज इस तरह से दी हुई है। कमला इज 8 years एल्डर यंगर देन सॉरी कमला इज 8 years यंगर देन हर ब्रदर राम। ठीक है, कमला जो है अपने भाई से कितनी बड़ी है? 8 साल बड़ी है। ठीक है, whose age is 6 years whose age after 6 years will become 70। ठीक है, 6 साल के बाद जिसकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जूलीज मदर हु इज 24 years ओल्डर देन कमला? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो उसका जो उसका ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर की एज आफ्टर 6 ईयर कितनी हो जाएगी? आफ्टर 6 ईयर कितनी हो जाएगी? आफ्टर 6 ईयर कितनी हो जाएगी? 70। ठीक है, मतलब अभी उसकी एज कितनी है? 64। ठीक है, अभी उसकी एज कितनी है? 64। और कमला जो है वो अपने भाई से
कितनी यंगर है, ठीक है, कमला अपने भाई से 8 साल यंगर है, दैट मीन्स 64 माइनस 8 दैट इज 56। ऑलराइट, तो सम ऑफ द जूली एंड कमला एज इज, ठीक है, अगर हम जूली और कमला की एज का यहाँ पे सम करते हैं कितना आएगा, 8 + 3 = 11, तो कितना आ गया 11। तो हम क्या करेंगे, 56 माइनस 11 कितना हो गया 45। तो 45 जो होगी, 45 ईयर्स जो होगी वो एज होगी जूलीज की मदर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज sum of the circumferences of the circle and the perimeter of a square is 184 centimeter. The diameter of the circle is 28 centimeter. What is the sum of the area of the circle and the square? ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस और जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ सर्कल, वो कितना होता है 2πr, ठीक है। 2πr जो होता है वो जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वो होता है, और जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, ठीक है। अब हमें सम निकालना है, सम इज इक्वल टू 2πr प्लस 4a इज इक्वल टू 184, ठीक है, यही तो यहाँ पे दिया है, ठीक है। जो सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज कितना है 184 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, 2 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है, और r हमें कितना दिया है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 28 है, तो डायमीटर मतलब d/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 28/2 कितना आएगा 14, ठीक है। इसमें कितना आएगा तो 14 + 4, ठीक है, 4a इज इक्वल टू कितना हो गया 184, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ गया 88 + 4a इज इक्वल टू 184, ठीक है। और अगर हम 88 को उस तरफ ले जाएं तो 4a कितना आ गया 184 माइनस 88 कितना हो गया दैट इज 96, ठीक है। और 96/4, तो ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी होगी 24। तो जो हमारी साइड है दैट इज a, ठीक है, वो कितनी आ गई 24। अब यहाँ पे पूछा है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल इन द स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr² होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है a², ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है सम, मतलब इसका सम कितना होगा, तो πr² प्लस a², ठीक है, ये हमारे पास इसका सम निकलेगा, जिसको वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r हमारे पास कितना है 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। जब इसको फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 616 प्लस अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 576, ठीक है। अब इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 6 + 6, ठीक है, 12, तो 7 + 1 8 एंड 9 एंड 5 + 6 कितना होगा 11, तो कितना आ गया 1192 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सम हमारे पास आता है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है दिस इज द correct answer. Next question is there are two numbers such as sum of the thrice of the first number and the twice of the second number is 180 and the difference of the 4 times of the first number and the twice the second number is 100, then the product of a two number is okay। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, तो वहीं यहाँ पे लिखा है द सम ऑफ द थ्राइस ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। एक हमारे पास फर्स्ट नंबर है जिसका जो थ्राइस है सम ऑफ द थ्राइस ऑफ फर्स्ट नंबर एंड ट्वाइस ऑफ द सेकंड नंबर दैट मींस प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाता है 180, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द डिफरेंस ऑफ द
and the difference of 4 times of first number, difference of 4 times of first number, that means 4x, and the twice of the डिफरेंस बोला है तो यहाँ पे माइनस आएगा, एंड द ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर दैट इज 2y इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन क्या होगी 2। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7x इज इक्वल टू, ठीक है, 280। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो 280 अपॉन 7 कितना आ गया 40। ठीक है, x इज इक्वल टू 40। ठीक है, x हमारे पास कितना आ गया 40। अब हम x की वैल्यू डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो कितना आ गया प्लस 2y, 2y इज इक्वल टू 180। ठीक है, और 3 4 जा 120 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अगर हम इस 120 को इस तरफ ले जाएं तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 120। ठीक है, तो कितना आ गया 60। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, यहाँ से हमें y की वैल्यू, तो y हमारे पास कितना आ गया 30। ठीक है, प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय y कितना आ गया, दैट इज x हमारे पास 40 था और y हमारे पास 30 आ गया, तो कितना हो गया 1, ठीक है 12, तो 1200। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेकंड, 1200 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, ठीक है, एसिड रेन कॉज होती है किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, बायोमीथेन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, एसिड रेन होती है वो कॉज होती है ड्यू टू NO2 और SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की, ये दोनों कॉज करते हैं एसिड रेन को। ठीक है, तो जो आपका इसका राइट आंसर है दैट इज फोर्थ, नाइट्रोजन ऑक्साइड। So this is all about today. If you like the video, please hit the like button, share the video and subscribe to my channel. Thank you so much all.